टुडे आई वाज प्लानिंग टू मेक अ वीडियो अबाउट GTA 6 ट्रेलर, लेकिन वो मैं बना नहीं सका क्योंकि वो रिकॉर्ड करने से पहले कुछ ऐसा हो गया जो कि बहुत अफसोसनाक है। और इंडिया की तरफ से एक बुज़दिलाना हरकत है जो कि हमेशा वो करते हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था, रात के अंधेरे में निकल के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना और उसका बहाना ये बनाना कि हम तो टेररिस्ट के जो शेल्टर्स हैं उनको तबाह कर रहे थे। अभी तुम लोगों को सबको पता ही होगा कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, सारी फुटेजेस वगैरह आ रही होंगी तुम लोगों के पास। एंड मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ट्विटर पाकिस्तान ने अनबैन कर दिया है अभी के लिए, दोबारा बैन कर देंगे कुछ नहीं पता, बट अभी अगर तुम जाके चेक करो तो ट्विटर तुम एक्सेस कर सकते हो बिना वीपीएन के। और ये बहुत अच्छा मूव किया है, कोई ट्विटर को अनबैन कर दिया ताकि हम लोग कम से कम ट्विटर पे टाइम टू टाइम बता सके कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान में आज क्या हुआ है तुम लोगों को पता है। अभी इस वक्त रात के 5 बज रहे हैं और ये करीबन 1 बजे या 12 बजे के करीब कुछ हुआ है कि वहाँ पे जेट्स ने आके शॉट्स फायर किए हैं और काफ़ी सिविलियंस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया, बॉम्ब गिराया है उनके ऊपर। और जवाब में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने उनके 5 जेट्स गिरा दिए हैं। अच्छा, इसको ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने ये टेररिस्ट की हाइडआउट्स उड़ाई हैं, जो कि इन्होंने पहली और दूसरी स्ट्राइक की थी मुजफ्फराबाद में, उसके बाद तीसरी स्ट्राइक की थी बहावलपुर में, चौथी कोटली में, पांचवी चकमरू में, छठी गुलपुर में, सातवीं बिम्बर में और आठवीं मुरीदके में। और नवी जो स्ट्राइक थी वो थी एक कैंप जो कि करीब था सियालकोट के। अब ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने टेररिस्ट की हाइडआउट्स को उड़ाया है, लेकिन जो पिक्चर्स मेरे पास आई हैं जो ट्विटर पे सर्कुलेट कर रही हैं उससे ये साबित होता है कि ये इंडिया की तरफ से एक बुज़दिलाना अटैक था। जाहिर है वो लोग आर्मी पे अटैक नहीं कर रहे, वो लोग डायरेक्ट सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं और उसका बहाना वही दे रहे हैं जो हमेशा से देते हैं। एक वर्ड इन्होंने सीखा हुआ है और वो है टेररिस्ट, और वही वर्ड ये लोग यूज़ करके बच्चों को, औरतों को उनके ऊपर बमबारी करते हैं। और अभी मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि इंडिया में कुछ मीम पेजेस हैं, जैसे कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक ये पेज है, जैसे कि ये मीम पेज है और ये मजाक उड़ा रहा है इस चीज़ का। इसको हालांकि पता भी है कि वहाँ पे क्या कैजुअलिटी हुई है। देखो, हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना, हम लोग इस चीज़ का उड़ा रहे थे जब अभिनंदन को पकड़ा था। वो एक एयरफोर्स का पायलट था और उसको आर्मी ने वहाँ पे जो लड़ाई हुई उस पे गिराया था, और उस चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और हमने भी अभिनंदन को जान से नहीं मारा था, बस कूटा था पकड़ के, जो कि वो डिज़र्व करता है, और उसके बाद उसको इज्जत से वापस छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी मजाक इस चीज़ का उड़ाते हैं और उड़ाने की क्रेडिबिलिटी भी रखते हैं। लेकिन ये बात याद रखो कि जब इंडिया में कश्मीर में ये चीज़ हुई थी, जो अभी पहलगाम में हुआ था, उस वक्त पाकिस्तानी इंक्लूडिंग मी, मैं भी बैठ के इस चीज़ को कह रहा था कि ये काफ़ी एक अफसोसनाक चीज़ है। हमेशा यही कहा है, किसी ने इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, लोग मीम्स बना रहे थे, लोग हंस रहे थे। वो हंस रहे थे इस बात पे कि ये लोग जो दावे करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, उन सब चीज़ों पे हंस रहे थे कि हम तुम्हें सीरियस नहीं लेते। लेकिन इन्होंने ये हरकत करके साबित कर दिया कि जो पहलगाम में टेररिस्ट थे वो इन्हीं के थे, क्योंकि ऐसी हरकत करना यही लोग सोच सकते हैं कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, ऐसी हरकत सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो। आर्मी पे डायरेक्ट आप लोग हमला नहीं कर सकते हो, आर्मी से वन ऑन वन आप लोग नहीं लड़ सकते हो। ये चीज़ आपने साबित कर दी है। हालांकि आपकी आर्मी हमसे काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आप फिर भी नहीं लड़ सकते। ये चीज़ आपने साबित कर दी है। बुज़दिलों की तरह आपने शहरों में बम गिराए हैं ये बहाना देके कि वो तो टेररिस्ट की हाइडआउट्स थी जिनको हमने उड़ाया है, और इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं ये सारे। हालांकि बच्चे शहीद हुए हैं वहाँ पे, अब शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं इस चीज़ की मुझे कंफर्म नहीं है न्यूज़, लेकिन ये है कि उनकी पिक्चर्स ऐसी आई हैं कि वो काफ़ी ज़ख्मी हैं। इंडिया हमेशा पाकिस्तान के मामले में या मुस्लिम्स के मामले में अपनी इंसानियत खो देता है। और एक, जैसे मैंने तुम लोगों को अभी मीम पेज दिखाया, ये भी एंटी मुस्लिम ही है और इसने काफ़ी इंसानियत अपनी खोई हुई है। ये भी बीजेपी का सपोर्टर है पक्का वाला, जैसा कि तुमने देख लिया। और बीजेपी हमेशा एक ही चीज़ का नारा लगाती है कि हिंदू खतरे में है और मुस्लिम्स को ख़त्म होना चाहिए, और ये लोग वही इसीलिए पाकिस्तान को नफ़रत करते हैं। हर चीज़ का मलबा जो है पाकिस्तान पे डालते हैं, हर चीज़ ये पाकिस्तान के सर पे डालने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी बहाने से, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। जो भी टेररिस्ट अटैक होता है उस पर पाकिस्तान का हाथ डाल देते हैं, और अभी उसी बहाने से इन्होंने ये नीच हरकत की है कि इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है, निहत्थे सिविलियंस को, जिनका वॉर में कोई पार्ट भी नहीं है। और ये वॉर करने के लिए यूएन जनरल सेक्रेटरी ने इनको आगाह भी किया था कि मिलिट्री के बीच ये कोलिजन नहीं होना चाहिए। फिर भी इंडिया ने पहले शुरुआत की इस चीज़ पे, और अब जाहिर है इस चीज़ का जवाब पाकिस्तान देगा। अभी जहाँ तक मेरे पास खबरें आ रही हैं, पीएफ जो है वो एक्टिव हो चुका है, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है, और अब फिर जो है वो इन पे भी जवाबी कार्रवाई करेगी। आई होप कि वो लोग सिविलियंस को ना नुकसान पहुँचाए,
क्योंकि फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो वही हरकत कर रहे हैं जिस हरकत के खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे, और वो हरकत थी टेररिज्म। सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना, निहत्थे सिविलियंस को, बच्चों को मारना, ये टेररिज्म कहलाता है, जो कि इसराइल भी कर रहा है फ़लस्तीनियों बच्चों पे। लेकिन ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। यहीं से समझ आ जाता है कि ये लोग किस किस्म की मेंटालिटी रखते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने वही हरकत की है, सिविलियंस को मार के खुश हो रहे हैं, निहत्थे सिविलियंस को मार के खुश हो रहे हैं। यार इनकी डेस्परेशन का आलम देखो कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए कि इनकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए, और उसमें ये लोग बच्चों को, औरतों को मार रहे हैं। इनमें और उन टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है जो जिन्होंने आके इनके यहाँ हमला किया था। हालांकि हमारी तरफ से इस चीज़ का किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया। हम लोग इतनी कम से कम अपने अंदर इंसानियत रखते हैं कि हम लोग हंसते नहीं है ऐसी कैजुअलिटीज़ पे, बल्कि हमें अफसोस होता है। इंसानियत का कत्ल होता है, एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है, और हम लोग इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं। हम लोग कत्ल का मजाक नहीं उड़ाते। जो वहाँ पे हुआ था वो कत्ल था, और जो आज हुआ वो भी कत्ल है। उसको आप सेल्फ डिफेंस नहीं बोल सकते, उसको आप जवाबी कार्रवाई नहीं बोल सकते, उसको आप सिर्फ एक टेररिज्म करने का बहाना बोल सकते हो, जो कि आप हमेशा से करते आए हो। जब आपने अभिनंदन के टाइम पे वो बहाना यूज़ करके जहाज़ अपने छोड़े थे, और वही जहाज़ आपने यहाँ गिरा दिया था, अभी भी आपके 5 जहाज़ गिर चुके हैं, अभी और गिरेंगे इंशाल्लाह। मैं तो उम्मीद रखता हूँ। अभी मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा तो चाय नहीं पिला के छोड़ना है, इस दफ़ा तो इनको मूत पिला के छोड़ना है। इमरान खान ने अपनी तरफ से एक अच्छा जेस्चर शो किया था कि आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हम आपके साथ, आपके बंदे के साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाले, और उन्होंने उसको इज्जत से बॉर्डर पार करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे इनकी नीचपना यहीं से साबित हो जाता है कि असल टेररिस्ट कौन है। ये एक टेररिज्म वाली हरकत है, ये एक टेररिज्म प्रोवोक कर रहे हैं, और इन्होंने वही हरकत की है, निहत्थे शहरियों को टेररिस्ट का बहाना देके मारना। जो ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम है सिंदूर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी जो हैं कपल्स के जो शौहर पार्टनर थे उनको मार दिया गया था। मतलब इनकी ज़बान में सिंदूर उजाड़ दिया गया था। अब पता नहीं कितने इंडियन नौजवानों के सिंदूर उजड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ की दुआ करता हूँ, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री की हद तक होना चाहिए, सिविलियंस की हद तक ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि फिर हम में, इसराइल में, इंडिया में कोई फ़र्क नहीं रहेगा अगर हम लोग वही हरकत करते हैं। अटैक का जवाब अटैक से देना चाहिए, टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से नहीं देना चाहिए, और यही मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ। इनको इससे वर्स्ट चीज़ दिखानी चाहिए, लेकिन उस तरीके से दिखानी चाहिए जो कि एक वॉर में दिखाई जाती है। एक इनके क्लिप भी शो हो रही है यहाँ पे, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ये क्लिप यहाँ पे शो हो रही है जो कि इनका राफेल जेट है, उसको गिरा दिया गया है। एंड भाई थैंक यू यार, तुम लोगों को जल्दी एहसास हो गया कि एक्स को अनबैन कर देना चाहिए। पहले कर देते, और अनबैन ही रखो अब इसको, आपको इसको बैन रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैसेज पहुंचाना भी ज़रूरी है कि भाई जो हमारे फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, और सारे खड़े हुए हैं, सारे जो हमारे पास मिसाइल पड़े हुए हैं, सारी जो हमारी आर्मी है, ये कोई कपड़े सुखाने के लिए नहीं रखी हुई हमने, ये कोई हम लोगों ने जो है घर के कामों के लिए नहीं रखी हुई। ये चलते भी हैं, ये फटते भी हैं, और ये फाड़ भी देते हैं। ये जुनैद अकरम का बहुत अच्छा डायलॉग है। देखो भाई, पाकिस्तानियों को तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप भी अपने अंदर से ना इन लोगों के लिए इंसानियत ख़त्म कर दो, क्योंकि ये लोग इंसानियत डिज़र्व नहीं करते यार। ऐसे लोग जो कि सिविलियंस पे जाके अटैक करते हैं और उस चीज़ को देख के खुश होते हैं, इतनी डेस्परेशन का इनका आलम है कि ये लोग मिसाइल गिरा के वहाँ पे खुशियाँ मनाते हैं कि हमने टेररिस्ट मार दिया। टेररिस्ट वाली हरकत करके बोलते हैं टेररिस्ट मार दिया। वाह यार, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं, और मैं बयानात सुन रहा हूँ कि न्यूक्लियर अटैक होगा। न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ को जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर में ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, आने वाली नस्लों की भी। और ऐसा एक्शन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को, अनलेस उसकी कोई अशद ज़रूरत ना हो। क्लियरली पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर रखता है अपने पास, और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट ये है कि उस चीज़ की नौबत ना आए। हम लोग इसी चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि जो कुछ भी हो, एक वॉर के जो रूल्स होते हैं उसके अंदर रहते रहते हो। वॉर कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होता है, वॉर से बहुत नुकसान होता है दोनों मुल्कों को। इन गधों को ये चीज़ पता नहीं है, इनको भी इस चीज़ से नुकसान होगा, इनके भी लोग मरेंगे, हमारे भी मरेंगे, जाहिर है। हम लोग कोई होमलैंडर नहीं है सारे, और दोनों तरफ के लोग मरेंगे। वो फिर जीत जिसकी होगी वो फिर देखा जाएगा, लेकिन यह है कि दोनों तरफ लाशें गिरेंगी। वॉर यही होती है। एक मुल्क अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, मोदी सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा को कि हिंदू खतरे में है उसको बढ़ावा देने के लिए, और अपने वोट बटोरने के लिए, इस दफ़ा जो इलेक्शन में वो जीतने के लिए, वो ये सब एक
चाल चल रहा है एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इंडिया इस चीज़ से काफ़ी खुश होगा और जब ये ऐसी घटिया हरकतें अंजाम देगा तो इंडिया तो इसको भाई वोट डालेगा। मैं तो आज यहाँ पे GTA 6 के ट्रेलर को रिव्यू करने आया था, बट वो मेरा दिल नहीं माना करने को, क्योंकि एक अफसोसनाक खबर आई है और उस चीज़ को फिर मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है बहुत सारी न्यूज़ थी, पहले मुझे ये खबर सुनने को मिली थी जब मैं ये प्लान कर रहा था GTA 6 वाली वीडियो, तब मुझे खबर सुनने को मिली कि 300 जेट्स इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो फिर मुझे हुआ कि अब कुछ शायद होने वाला है, लेकिन जब ये खबर सामने आई कि उन्होंने क्या हरकत अंजाम दी है, मुझे लगा ये बॉर्डर की बेस पे होगा, मिलिट्री क्लैश होगा जो भी होगा, लेकिन ये सिविलियंस की हद तक चले गए। निहत्ते सिविलियंस को मार के खुश हो रहे हैं। नो डाउट आप हमेशा बच्चों को और जो है निहत्ते लोगों को मार के खुश होते हो और उनकी मौत का सेलिब्रेशन करते हो, जैसे इसराइलियों के टाइम पे कर रहे थे, और जैसे आप अपने बाकी मुसलमानों पे दहशत बना के रखते हो, गरीब मुसलमानों पे, वहाँ पे जो काम करते हैं गरीब मुसलमान, उन पे दहशत बनाते हैं आपके लोग, डंडे मार मार के उनसे अपने मज़हब के नारे लगवा रहे होते हैं। हिंदू मुस्लिम का आपने वहाँ पे बहुत तफरका रखा हुआ है और इसी तफरके की वजह से इंडिया ख़त्म होगा। जहाँ तक जो है प्रिडिक्शन है, इंडिया इसी चीज़ से अपने आप को तबाह कर देगा। एक सिविल वॉर अपने आप में ही ये छेड़ देगा इस चीज़ से। एक बच्चे ने सेंसिबल बात की थी बहुत, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? है नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं। है जिंदाबाद। आपका नाम क्या होगा? कैफ कैफ, पूरा नाम? कैफ मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? है मैं बिहार से। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? है आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोले। तुम जो बोल रहे हो वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना? पहले ये बताओ क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? कहीं आप जाओगे वहाँ, कहीं आपको खत्म कर दिया तो हो गया काम? आप पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। मतलब उनको ये प्रॉब्लम, मीडिया को ये हो रही है कि ये पाकिस्तान के ये इंसानियत के लिए क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है कि वहाँ मुल्क में जो है इंसान बसते हैं, ये हमें ये क्यों बोल रहा है? वो लोग तो इंसान है ही नहीं, वो लोग तो मुसलमान हैं और मुसलमान इंसान नहीं होता। मतलब मीडिया की ब्रेन वॉशिंग देखो किस तरीके से कर रहा है मीडिया यहाँ पे, ब्रेन वॉश अपने लोगों को, कि कह रहा है कि ख़त्म कर दो इनको, इन लोगों को पूरा ही ख़त्म कर दो, पूरे मुल्क को ख़त्म कर दो, जैसे कि वहाँ पे इंसान नहीं बसते। और ये चीज़ इन्होंने इसराइल से अडेप्ट की है, ज़ाहिर है ये लोग ये सोच वहीं से ही अडेप्ट किया इन्होंने, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि ख़त्म कर दो मुसलमानों को। एक और चीज़ ये है कि ये जो इतनी सेलिब्रेशन कर रहा है इंडिया, इनको एक चीज़ ये भी बता देनी चाहिए और बता देते हैं, इनको शायद पता होगी कि अगर आप लोग इस चीज़ पे खुश हो रहे हो कि हम लोग इन पे दबदबा डाल रहे हैं, हम लोग इन पे अटैक कर रहे हैं, तो अगर हम लोगों को ख़तरा महसूस होगा, हमारे मुल्क को ख़तरा महसूस होगा मिलिट्री पोजीशन पे, तो फिर न्यूक्स फिर लॉन्च किए जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और फिर उसमें क्या होगा वो आप जानते हो अच्छी तरह। तो ये भी बात जान लो कि इंडिया को अलाउ नहीं है कि वो पहले नूक्स यूज़ करे, पाकिस्तान को अलाउड है, पाकिस्तान यूज़ कर सकता है, और पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा नूक्स रखता है। जितना एरिया जो है कवर कर सकते हैं पाकिस्तान के न्यूक्स, इतने इंडिया के भी शायद नहीं कर सकते, उसमें पूरा एशिया समा जाएगा, इतने कवर कर सकता है एरिया पाकिस्तान के न्यूक्स। तो ये चीज़ प्रोवोक अगर ये लोग करना चाह रहे हैं तो ये लोग अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान नूक्स यूज़ कर दे, क्योंकि मिलिट्री वाली बात पे हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इनके मुकाबले में, ये चीज़ फैक्ट है। इनके सिपाही ज़ाहिर है पॉपुलेशन में ज़्यादा है तो वैसे भी ज़्यादा ही होंगे, तो कैपिटल है वहाँ पे, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, इनकी चौथे नंबर पे आती है, हमारी 11th पे आती है शायद। तो हम लोगों की मिलिट्री इनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हम लोग पावर रखते हैं कि हम लोग इन पे न्यूक्लियर लॉन्च कर सकें। और अगर पाकिस्तान में अटैक जो है होते रहे इनकी तरफ से कॉन्स्टेंटली, तो फिर पाकिस्तान कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगा। तो अभी तो मैं सोने लगा हूँ, आई होप कि कल जब मैं उठूँ तो एक और ना न्यूज़ आ जाए कि इंडिया का एक और पायलट पकड़ा गया पाकिस्तान पे। आई होप ऐसी न्यूज़ आए। अच्छी दुआएं, और आप लोग भी अच्छी दुआएं रखो। मजाक मस्ती बहुत हो गई,
मीम्स बहुत हो गई, ह्यूमर बहुत हो गया। अब तक तो मजाक चल रहा था लेकिन अब सीरियस होते हैं, अब इस चीज़ पे सीरियस होकर बात करते हैं। मीम्स वगैरह भी बहुत हो गई, ह्यूमर वगैरह भी बहुत हो गया। ये कोई ह्यूमर वाली अब बात नहीं रही, अब ये सीरियस हो चुकी है बात। अब मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे बच्चे बैठे हुए हो यार, इस मामले में अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों के ही फ्यूचर की बात है। मजाक मस्ती बहुत हो गई अपनी जगह। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानियों का एक तो इमोशन, मैं कहूँगा इतने इमोशनल हैं, जज्बाती हैं कि जब ये सीन हुआ बहावलपुर में, तो बहावलपुर की आवाम सड़क पे निकल गई अपनी आर्मी के साथ, उनको जज्बा दिलाने के लिए कि हम लोग आपके साथ हैं। तो भले ही हम लोग मिलिट्री में तादाद में कम हो आप लोगों से, लेकिन आवाम इतना जज्बा ज़रूर रखती है। अभी सुबह का वेट करना है। ये वीडियो तो मैं अभी के अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये तुम्हें 7 बजे 8 बजे अपलोड हुई भी मिल जाएगी वीडियो, या 9 बजे तक सुबह के अपलोड होती दिख जाएगी, क्योंकि कल की सिचुएशन बहुत चेंज हो सकती है। मैं वेट नहीं कर रहा कल का, मैं अभी उठाऊंगा और अभी डाल दूंगा। ये शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, हम सबको साथ रहना चाहिए। जैसे कि एक्स बैन हो गया, यहाँ पे मिलिट्री की तरफ से भी आ रहा है कि जो है वो हमारे ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाह रही, समझ रहे हो ना। और फिलहाल सारे अपने जो भी हमारे जो हैं इख्तलाफात हैं, जिससे भी इख्तलाफात हैं, मैं बोलूँगा नहीं, समझ गए होगे, वो सारे इख्तलाफात दूर करो। सारे इख्तलाफात अभी के लिए दूर करो, बाद में फिर भले जो करना हो करना। और मिलिट्री के साथ खड़े हो जाओ, आप लोग मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, इस मुल्क के लिए दुआ करो, और इस चीज़ के लिए भी दुआ करो कि इन लोगों की दहशत गर्दी का निशाना मज़ीद सिविलियंस ना बने।